तब की बात है जब मैं 20 साल का था। क्योंकि मुझे बहुत सारा बैकलॉग कंप्लीट करना था, मैं अपने कॉलेज में लेट नाइट तक रुका था। मेरा कॉलेज बहुत सुनसान जगह पे लोकेटेड था, जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था। मैंने मेरा बैकलॉग लगभग 12 बजे कंप्लीट किया और मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। मैं उस दिन भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि वो एरिया पूरा सुनसान था और वहाँ बहुत अंधेरा था, क्योंकि वहाँ के काफ़ी सारे स्ट्रीट लाइट्स ख़राब थे। जैसे मैं अपने कार के पास पहुँचा ही था कि मुझे मेरे पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को भला कौन होगा। बाद में पता चला कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उसने मुझे कहा कि क्या तुम मुझे एक फ़ेवर कर सकते हो प्लीज़। मैंने नोटिस किया कि उसने एक जॉगिंग सूट पहना है और उसके पैरों में शायद चोट भी लगी थी। उसने मुझे बोला कि उसके एंकल में स्प्रेन आ गया है और क्या मैं उसे हॉस्पिटल तक छोड़ सकता हूँ क्या। बट उसके फेस को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी पेन में नहीं है। बट मैंने रिसेंटली टेड बंडी नाम के सीरियल किलर पे एक बुक पढ़ी थी, जो कि अपने विक्टिम्स को कहता था कि उसका आर्म फ्रैक्चर्ड है और वो उन्हें अपनी बुक्स उसके कार में रखने के लिए हेल्प मांगता था। जब भी वो लोग थोड़ा झुकते थे, वो उन्हें क्रोबार से बेहोश कर देता था और उनको अपनी कार में डाल देता था। मुझे उस पर शक हुआ कि इतने क्रीपी एरिया में इस वक्त कौन जॉगिंग कर सकता है। तो मैंने उसे सॉरी बोला और कहा कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ, बट चाहिए तो मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे किसी फ्रेंड को कॉल करके बुला सकता हूँ। उसने कहा कि मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, मैं यहाँ जस्ट शिफ्ट हुआ हूँ। वो उसका एंकल रब करने लगा। मैंने उसे एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए भी ऑफ़र किया, बट उसने कहा कि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो वो एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने बोला कि क्या तुम मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें $20 दूंगा। मुझे मेरे एक्टिंग क्लास की याद आई और उसके बोलने से पता चला कि उसका बोलने का तरीका बहुत डिफरेंट था और समझ में आया कि वो नाटक कर रहा है। फिर हमारे बीच काफ़ी सारा साइलेंस था और फिर मैंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने मेरी कीज़ उठाई और उसे एज अ वेपन होल्ड किया। मैंने उस पर नज़र रखी और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मुझे उसे अकेले छोड़ने के लिए थोड़ा गिल्टी फील हुआ, बट मेरे सेफ्टी फर्स्ट थी और मैं अपने डॉम पार्किंग लॉट के पास आया ही था कि मुझे याद आया कि मुझे कल के ब्रेकफास्ट के लिए ज़रा सामान लेना था। तो मैंने वहाँ से यू टर्न मारा और मैं जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में फिर से चला गया। मैंने विंडो के बाहर नोटिस किया कि वहाँ वही आदमी जॉगिंग कर रहा था और उसका एंकल बिल्कुल ठीक लग रहा था। इट वॉज़ रियली शॉकिंग। कुछ दिनों बाद न्यूज़ आई कि हमारे कॉलेज के रेलवे ट्रैक के पास दो स्टूडेंट्स पर अटैक हुआ था। वो लड़की बच गई, बट उसका बॉयफ्रेंड मारा गया। जो आदमी ने उसे मारा था वो एक सीरियल किलर था। उसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे और कुछ दिनों बाद न्यूज़ में उसका फ़ोटो भी आया था और वो फ़ोटो देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि ये तो वही आदमी था। मैंने उसे उसी वक्त पहचान लिया था। थैंक गॉड उस दिन मैं वहाँ से एस्केप कर पाया, वरना मेरा क्या हाल होता ये कोई नहीं कह सकता।